आपने शायद अभी तक यह महसूस नहीं किया होगा, दुनिया आपके बाहर कहीं नहीं है। जो कुछ भी बाहर घटता हुआ दिखाई देता है वह केवल इस बात का प्रतिबिंब है कि आप अपने भीतर क्या लेकर चलते हैं। ये बेतुका लगता है ना? आखिर विचारों का एक साधारण बदलाव हकीकत को कैसे बदल सकता है? फिर भी यही वह सच था जिसने मुझे गरीबी, डर और संदेह से आजाद किया। और यही वही सच है जो, यदि आप इसे स्वीकार करते हैं, तो आपके आसपास की हर चीज को बदल देगा। कई सालों तक मैंने पुरुषों को दुनिया से जूझते हुए देखा, अपनी मर्जी से हकीकत को मोड़ने की कोशिश करते हुए। कुछ का मानना था कि सफलता तभी मिलेगी जब वे आखिरकार अपने आसपास के लोगों को नियंत्रित कर लेंगे, जब वे परिस्थितियों को अपनी उम्मीदों के अनुसार ढाल लेंगे। मैं भी यही मानता था। मैंने दुनिया को अपनी पसंद के अनुसार ढालने की कोशिश की, दूसरों को मनाने की कोशिश की, अपना मूल्य साबित करने की और प्रभावशाली हलकों में जगह पाने के लिए संघर्ष किया। लेकिन जितना ज्यादा मैंने बाहरी चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश की, उतनी ही ज्यादा मेरी आंतरिक दुनिया अस्त व्यस्त होती गई। तभी मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसने मेरे जीवन की दिशा पूरी तरह बदल दी। पूरा ब्रह्मांड उस बिंदु के इर्द गिर्द खुद को व्यवस्थित करता है जहां मेरे अपने पैर टिके हुए हैं। हर वह चीज जिसे मैंने आकर्षित किया, हर व्यक्ति, हर अवसर, हर बाधा, वह मेरी भीतर की कंपन से पैदा हुई थी। मैं समझा कि यह दुनिया नहीं है जो यह तय करती है कि हम कौन हैं, बल्कि हम दुनिया को उस चीज से आकार देते हैं जो हम खुद को मानते हैं। जब मेरा मन डर और संदेह से भरा था, तो मेरे आसपास की हर चीज इस बात की पुष्टि करती हुई प्रतीत हुई कि मैं पर्याप्त नहीं था। दरवाजे बंद हो गए, लोगों ने मुझे नजरअंदाज किया और यहाँ तक कि छोटे मोटे अवसर भी हाथ से फिसल गए। लेकिन जब मैंने अपने आंतरिक बल को मजबूत करना शुरू किया, जब मैंने दूसरों की स्वीकृति खोजना बंद कर दिया और यह तय करना शुरू कर दिया कि मैं कौन था, तो वही दुनिया जिसने पहले मुझसे मुंह मोड़ लिया था, वह खुलने लगी। शक्ति हमेशा वही थी, शांत, बस मेरे उसे पहचानने का इंतजार कर रही थी। एंड्रयू कार्नेगी ने एक बार मुझसे कहा था कि दुनिया को जीतने वाला वही आदमी है जो सबसे पहले खुद को जीतता है। मुझे उनकी आंखों की चमक अच्छी तरह याद है जब उन्होंने वे शब्द कहे थे। उनका जन्म चांदी की चम्मच लेकर नहीं हुआ था। उनका जन्म स्कॉटलैंड की एक साधारण कुटिया में हुआ था और वे संयुक्त राज्य अमेरिका केवल उम्मीद और एक अटल दृढ़ संकल्प के साथ आए थे। जहां कई लोगों ने अपनी परिस्थितियों के बारे में शिकायत की, वहीं कार्नेगी ने अपने भीतर एक दृष्टिकोण विकसित किया। उनका मानना था कि धन एक अनुशासित और दृढ़ निश्चयी भावना का स्वाभाविक परिणाम है। उनकी संपत्ति, जो अरबों रुपए से भी अधिक थी, केवल उस साम्राज्य का प्रतिबिंब थी जो सबसे पहले उनके मन में मौजूद था। इस बारे में सोचिए, आपने कितनी बार अपने आसपास की चीजों को बदलने की कोशिश की है, अपनी नौकरी, अपने साथी, अपनी नियति, और फिर भी सब कुछ उसी बिंदु पर लौटता हुआ प्रतीत हुआ है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप दृश्य बदलते हैं, लेकिन उस मूल को नहीं बदलते जो उसे आकर्षित करता है। दुनिया एक दर्पण की तरह है जो हमारे दिल में जो कुछ भी है उसे दर्शाती है। एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ दर्पण में मुस्कुराने की कोशिश करें और देखें कि क्या वह वापस मुस्कुराता है। ऐसा नहीं हो सकता। ब्रह्मांड भी इसी तरह काम करता है। यह बिल्कुल वही लौट आता है जो आप प्रदान करते हैं। मैंने खुद यह सबक हार के बीच सीखा। एक समय था जब मेरे द्वारा किया गया हर काम बिखरता हुआ प्रतीत होता था। मैंने अवसर, दोस्ती और यहाँ तक कि खुद पर से विश्वास भी खो दिया। उन रातों में से एक रात अकेला मैं एक कोरे कागज के सामने बैठा और एक ही सवाल लिखा, मेरे भीतर ऐसा क्या है जो यह सब आकर्षित कर रहा है।
मानो किसी खामोश चीज ने जवाब दिया हो। डर। मैंने महसूस किया कि जब तक मैं डर को पालता रहूंगा, वह बाधाओं से भरी हकीकतें बनाता रहेगा। उस दिन से मैंने अपना ध्यान बदलने का फैसला किया। मैंने दुनिया से लड़ना बंद कर दिया और अपने आंतरिक स्व को फिर से बनाना शुरू किया। और कुछ असाधारण होने लगा। वही लोग जिन्होंने पहले मेरी बात नहीं सुनी थी, अब मुझसे संपर्क करने लगे। जो अवसर दूर लगते थे, वे स्वाभाविक रूप से सामने आने लगे। सब कुछ बदल गया, लेकिन दुनिया खुद वही रही। जो बदल गया था वह मेरी आंतरिक कंपन थी। जब एक आदमी खुद से तालमेल बिठाता है, तो पूरा ब्रह्मांड उस सामंजस्य के सामने झुक जाता है। कई लोग दूसरों की स्वीकृति की तलाश में जीते हैं, ये मानते हुए कि उन्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत है। लेकिन सच ये है कि कोई भी आपके मूल्य को तब तक नहीं पहचान सकता जब तक आप पहले खुद इसे नहीं पहचानते। आत्मविश्वास दूसरों की प्रशंसा से पैदा नहीं होता, बल्कि यह जानने की दृढ़ता से पैदा होता है कि आप कौन हैं। जब आपका मन उस मूल में खुद को स्थापित कर लेता है, तो कोई भी बाहरी चीज आपको गिरा नहीं सकती। आप पैसे, पद, प्रतिष्ठा खो सकते हैं, लेकिन आप अपनी नींव नहीं खोएंगे, क्योंकि आपकी नींव दुनिया नहीं है, वह आप हैं। समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि जिन सभी महान दिमागों का मैंने साक्षात्कार किया था, उनमें कुछ समानता थी। उनमें से किसी ने भी दुनिया के सपने देखने की अनुमति देने का इंतजार नहीं किया। उन्होंने अपनी दृढ़ विश्वास की आंतरिक जगह बनाई। हेनरी फोर्ड ने उदाहरण के लिए यह सवाल नहीं उठाया कि क्या एक सस्ती ऑटोमोबाइल बनाना संभव था। उन्होंने बस यह माना कि ऐसा होगा, और उन्होंने उस विश्वास के इर्द गिर्द दुनिया का निर्माण किया। उनके भीतर जो विश्वास था, वही असंभव को संभव बनाने वाला ईंधन था। यह उत्सुकता जगाने वाला है, लेकिन जब आप खुद को देखने का तरीका बदलते हैं, तो दुनिया खुद आपके प्रति अलग तरह से व्यवहार करना शुरू कर देती है। वही दरवाजे जो बंद लगते थे, खुल जाते हैं। लोग आपके साथ अलग तरह से व्यवहार करने लगते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि दुनिया ज्यादा दयालु हो गई है, बल्कि इसलिए कि अब आप एक अलग ऊर्जा विकीर्ण करते हैं। आप ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जो खुद पर विश्वास करते हैं, और ब्रह्मांड किसी न किसी रूप में उस पर सम्मान के साथ प्रतिक्रिया करता है। यह नियति नहीं है जो एक आदमी को परिभाषित करती है, बल्कि वह आंतरिक बल है जिसे वह बनाए रखने का चुनाव करता है। यदि आपका ध्यान डर पर है, तो डर बढ़ता है। यदि यह संदेह पर है, तो संदेह हावी होता है। लेकिन यदि यह इस निश्चितता पर है कि सब कुछ आपके भीतर शुरू होता है और समाप्त होता है, तो कोई भी बाहरी चीज आपको रोकने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है। और इसी समझ में मुझे सच्ची स्वतंत्रता मिली। यह जानने की स्वतंत्रता कि मैं जहां भी जाऊं, मैं अपने साथ दुनिया को बदलने की शक्ति रखता हूं, केवल अपने मन के भीतर क्या चल रहा है उसे बदलकर। मैंने अपने जीवन के कई साल वह बनने की कोशिश में बिताए जो दुनिया मुझसे उम्मीद करती थी। उन पुरुषों के हाव भाव, शब्दों और यहाँ तक कि सोचने के तरीके की नकल करने की कोशिश करता रहा, जो ज्यादा आत्मविश्वासी, ज्यादा सफल, ज्यादा स्वीकृत लगते थे। मैं उन सेल्स पर्सन को देखता था जो अपनी दृढ़ आवाज से कमरों पर हावी हो जाते थे, उन उद्यमियों को जो अपनी महंगी घड़ियां दिखाते थे, और मैं सोचता था, अगर मैं उनके जैसा व्यवहार करूं तो शायद मुझे भी वही सफलता मिलेगी। लेकिन मुझे जो मिला वह खालीपन था। हर बार जब मैंने खुद को किसी और आदमी की छवि में ढालने की कोशिश की, तो मेरे भीतर कुछ खो गया। ये ऐसे कपड़े पहनने जैसा था जो फिट नहीं होते थे, जो मुझे दम घोंटते थे और मेरे अपने फेफड़ों को सांस लेने से रोकते थे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जितना ज्यादा मैंने महत्वपूर्ण दिखने की कोशिश की,
उतना ही ज्यादा मैं उस चीज से भटकता गया जो वास्तव में मायने रखती थी। इस जाल में फंसना आसान है, आसपास देखना, दूसरों की चमक देखना और यह मानना कि वही रास्ता है। दुनिया हमें बचपन से सिखाती है कि हमें उदाहरणों का पालन करना चाहिए और महान पुरुषों से सीखने में कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन प्रेरणा और नकल के बीच एक लगभग अदृश्य रेखा है। जब आप उस रेखा को पार करते हैं तो आप अपनी कहानी जीना बंद कर देते हैं और किसी और की कहानी में महज एक पात्र बन जाते हैं। मुझे एक ऐसा दौर याद है जब मैंने तेज आवाज वाले और बढ़े हुए अहंकार वाले पुरुषों के साथ काम किया था। मैं खुद को छोटा महसूस करता था। हर बैठक में, हर कार्यक्रम में मैं उनके हाव भाव, उनके वाक्यांशों, यहाँ तक कि उनके हंसने के तरीके को देखता और दोहराने की कोशिश करता था। मैंने सोचा था कि इससे मुझे सफलता के करीब जाने में मदद मिलेगी, लेकिन हर कोशिश मुझे अपने सार से थोड़ा और दूर ले गई। जब तक एक रात, एक और दिन ऐसा दिखने की कोशिश करने के बाद जो मैं नहीं था, मुझे कुछ परेशान करने वाला एहसास हुआ। मैं अब नहीं जानता था कि मैं वास्तव में क्या चाहता था। मैं इतने सारे दूसरे लोगों का इतना प्रतिबिंब बन गया था कि मैं अपनी आवाज की ध्वनि को भी अब पहचान नहीं पाता था। इसलिए मैं कहता हूं, मानवीय ऊर्जा का सबसे बड़ा अपव्यय किसी और का जीवन जीने की कोशिश करना है। आपको सफलता की एक झलक मिल सकती है, आपको तालियां भी मिल सकती हैं, लेकिन रात की खामोशी में आप हर सांस में असत्य का बोझ महसूस करेंगे। और कोई भी उपलब्धि अपनी आत्मा खोने की कीमत के बराबर नहीं है। मैंने यह अपनी आंखों के सामने होते देखा। मैंने होशियार पुरुषों को निराशा में उतरते देखा क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन दर्शकों को खुश करने में बिताया, न कि खुद को। उन्होंने भाग्य बनाया लेकिन अपनी शांति खो दी। तुलना में एक खामोश खतरा है। हर बार जब आप खुद को किसी और के पैमाने से मापते हैं तो आप अपनी रचनात्मक शक्ति को कमजोर करते हैं। यह अपने पड़ोसी के काम को देखकर ही एक उत्कृष्ट कृति बनाने की कोशिश करने जैसा है। सच्ची कला भीतर से उत्पन्न होती है, नकल से नहीं। जीवन के लिए भी यही बात लागू होती है। यदि आप अपना रास्ता नहीं खोजते हैं तो आप दूसरों के रास्तों पर घूमते रहेंगे। आपने कितनी बार एक सपने को टाल दिया है क्योंकि किसी ने कहा था कि यह असंभव है। आपने कितनी बार एक विचार छोड़ दिया है क्योंकि यह दूसरों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। मैंने भी ऐसा किया जब तक मैंने एक गहरा सच नहीं समझा। दुनिया केवल उन्हीं के सामने झुकती है जिनमें प्रामाणिक होने का साहस होता है। लोग आप पर संदेह कर सकते हैं, वे हंस सकते हैं, वे आपको अस्वीकार भी कर सकते हैं, लेकिन गहराई से हर कोई दृढ़ विश्वास का सम्मान करता है। यही मैंने एंड्रयू कार्नेगी में देखा। उन्होंने किसी और जैसा बनने की कोशिश नहीं की, उन्हें जरूरत नहीं थी। उनकी शक्ति उस स्पष्टता में निहित थी जिसके साथ उन्होंने खुद पर विश्वास किया। जब दूसरों ने संदेह किया तो वे दृढ़ रहे क्योंकि उनका ध्यान कभी भी बाहरी स्वीकृति पर नहीं था बल्कि आंतरिक निश्चितता पर था। सालों तक सफल पुरुषों और महिलाओं का साक्षात्कार करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि उन सभी में कुछ समानता थी। खुद के प्रति एक जिद्दी निष्ठा। उन्होंने भीड़ को खुश करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने बस अपनी दृष्टि का पालन किया। और यही कारण है कि दुनिया ने उनका अनुसरण किया। जब आप अपने सार के प्रति सच्चे होते हैं तो आप एक अदृश्य बल क्षेत्र बनाते हैं जो अवसरों और ऐसे लोगों को आकर्षित करता है जो उसी आवृत्ति पर गूंजते हैं। लेकिन जब आप सभी को खुश करने की कोशिश करते हैं तो आप कमजोर, असंगत और अनुमानित हो जाते हैं और दुनिया अनिर्णायक लोगों का अनुसरण नहीं करती। मैंने यह सबक दर्दनाक तरीके से सीखा। एक समय था जब मैंने उन लोगों की गलत सलाह स्वीकार कर ली थी
जो मुझे अपने तरीकों से समायोजित करना चाहते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे अपने बोलने का तरीका, अपने लिखने का तरीका, यहाँ तक कि अपनी किताबों के विषय को भी बदलने की जरूरत है। वे चाहते थे कि मैं बाजार के सांचे में फिट हो जाऊं। मैं लगभग हार मान चुका था, लेकिन मेरे भीतर कुछ ऐसा था जिसने आकार लेने से इनकार कर दिया। तभी मैंने तय किया कि यदि मेरी बातें सिर्फ इसलिए नहीं मानी जाती क्योंकि वे मेरी थीं, तो मैं खामोश रहना पसंद करूंगा। और ठीक उसी पल जब मैंने नकल करना छोड़ा और रचना करना शुरू किया, मेरा सच्चा काम जन्म लिया। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया लगातार आपको खुद से दूर धकेलने की कोशिश कैसे करती है? लोग आपको बताते हैं कि आपको कैसे सोचना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे प्यार करना चाहिए, कैसे पैसा कमाना चाहिए। और यदि आप खुद पर ध्यान नहीं देते तो आप यह मानने लगते हैं कि अलग होना एक गलती है। लेकिन इसके विपरीत सच है। इस दुनिया में हर मूल्यवान चीज भिन्नता से ही जन्मी है। इतिहास बनाने वाला कोई भी व्यक्ति किसी की नकल नहीं था। थॉमस एडिसन ने दूसरे आविष्कारों का रास्ता नहीं अपनाया, उन्होंने अपना खुद का रास्ता बनाया। हेनरी फोर्ड को तब बेवकूफ कहा गया जब उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वे हर किसी के लिए सस्ती कारें बनाएंगे। यदि उन्होंने भीड़ की आवाजें सुनी होती तो आज भी मोटर गाड़ी कुछ एक लोगों के लिए विलासिता होती। दुनिया को और अधिक नकल की जरूरत नहीं है, उसे मौलिक लोगों की जरूरत है। उन साहसी लोगों की जो खुद बनने की हिम्मत रखते हैं, भले ही कोई उन्हें समझे या न समझे। प्रामाणिकता ही सच्चा आध्यात्मिक सोना है, और जो इसके मालिक हैं वे कभी गरीब नहीं होते। जब आप अपनी सच्चाई के अनुसार कार्य करना शुरू करते हैं तो असफलता भी एक सीख बन जाती है। लेकिन जब आप दूसरों की स्वीकृति के लिए जीते हैं तो सफलता भी कड़वी लगती है। यदि आप वास्तव में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो यह पूछना बंद करें कि दूसरे क्या कर रहे हैं, और यह पूछना शुरू करें कि आपका दिल क्या करने के लिए कह रहा है। बाहर वह सब खोजना बंद करें जो केवल भीतर ही मिल सकता है। और याद रखें, दुनिया केवल उन लोगों का सम्मान करती है जो अपने दो पैरों पर चलने का साहस रखते हैं, क्योंकि केवल वे ही ऐसे पद चिन्ह छोड़ जाते हैं जिनके पीछे चला जा सके। अपने जीवन के एक बड़े हिस्से के लिए मैं आवाजों से घिरा रहा। वे आवाजें जो मुझे बताती थीं कि क्या सही था, क्या गलत था, मैं क्या चाहूं, और यहाँ तक कि मुझे किससे डरना चाहिए। इतनी सारी राय थीं कि कभी कभी मैं ये पहचान नहीं पाता था कि उनमें से कौन सी मेरी अपनी थी। दुनिया हमेशा से शोरगुल वाली रही है, उन मशीनों और इंजनों से भी पहले जो अब हमारे शहरों पर हावी है। हालांकि सबसे खतरनाक शोर कभी बाहर से नहीं आया, बल्कि वह शोर था जो मन के भीतर गूंजता है जब वह अपनी शांति खो देता है। इसीलिए भीड़ के कोलाहल में जवाब खोजने की कोशिश करने के वर्षों के बाद मैंने पाया कि गहरी से गहरी समझ आंतरिक शांति में रहती है। मैंने वह सुनना सीखा जिसे ज्यादातर लोग अनदेखा करते हैं। वह मधुर, लगभग अगोचर आवाज जो धीरे से बोलती है जब बाकी सब शांत हो जाता है। ये आवाज चिल्लाती नहीं, थोपती नहीं, झगड़ती नहीं, ये बस मार्गदर्शन करती है, एक शांत कंपास की तरह जो सही दिशा दिखाता है। शुरुआत में इसे पहचानना मुश्किल था। मेरा मन संदेहों, यादों, डर और तुलनाओं से भरा हुआ था। लेकिन समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि खामोशी वह जमीन है जहां आत्मा एक बार फिर फलती फूलती है। और वहीं शोर की अनुपस्थिति के खालीपन में मुझे स्पष्टता मिली। मैंने इसे अपनी आदत बना लिया। हर एक सुबह, इससे पहले कि दुनिया मुझे खोज पाती, मैंने खुद को खोज लिया। मैं मेज पर बैठ जाता, गहरी सांस लेता और साधारण प्रश्न पूछता। आज मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? मुझे अब क्या करना सही लगता है? ये प्रश्न छोटे लगते थे, लेकिन वे शक्तिशाली थे। समय के साथ
मैंने देखा कि जवाब हमेशा भीतर से आते थे, कभी बाहर से नहीं। और वे शांत, दृढ़ जवाब थे, जिन्होंने मुझे किसी भी बाहरी सलाह से ज्यादा सटीक रूप से मार्गदर्शन किया। जब आप उस आवाज को सुनना सीख जाते हैं तो भ्रम घुल जाता है और दिशा स्पष्ट हो जाती है। कई लोग मानते हैं कि सफलता जल्दबाजी का मामला है, लगातार काम करने का, कभी न रुकने का। लेकिन मैंने पाया कि कुछ क्षणों के लिए रुकना सबसे उत्पादक कार्य है, क्योंकि जो व्यक्ति सोचने के लिए रुकता नहीं वह मशीन की तरह काम करता है, और जो कभी अपने दिल की नहीं सुनता वह अंततः किसी और की आज्ञा मानता है। जब दुनिया का शोर लगातार होता है तो आत्मा बाहरी हो जाती है, और इसकी कीमत ऐसे रास्तों पर बर्बाद हुआ जीवन है जो कभी आपके थे ही नहीं। मुझे एक ऐसा दौर याद है जब मैं थकावट की कगार पर था। मैं अथक परिश्रम कर रहा था, लिख रहा था और व्याख्यान दे रहा था, हमेशा तेज परिणाम की तलाश में था। लेकिन प्रयासों के बावजूद परिणाम नहीं मिल रहे थे। एक दिन जिद करने के बजाय मैंने रुकने का फैसला किया। मैंने अपने दफ्तर का दरवाजा बंद किया, पूरी तरह खामोशी में बैठा और कई मिनटों तक उसी तरह रहा। शुरुआत में खामोशी असहज थी। ऐसा लग रहा था मानो मेरे विचारों का पूरा भार मुझे कुचलना चाहता था। लेकिन जितना ज्यादा मैंने उनका विरोध किया, वे उतने ही मजबूत होते गए। फिर अचानक कुछ बदल गया। मैंने संघर्ष करना बंद कर दिया। मैंने बस सुना, और उसी क्षण एक अवर्णनीय स्पष्टता उभरी। मैंने स्पष्ट रूप से देखा कि मुझे अपने लक्ष्यों से क्या रोक रहा था। मैं खुद से कट गया था। वहीं मैंने समझा कि खामोशी ध्वनि की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि दिशा की उपस्थिति है। ये जीवन से बचने का कोई ठिकाना नहीं है, बल्कि इसे समझने का एक साधन है। जब मन शांत होता है तो जवाब खुद बयां हो जाते हैं। खामोशी में ही व्यक्ति अपने अंतर्ज्ञान को सुनता है, वह अदृश्य शक्ति जो किसी और आयाम से आती हुई प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में यह आपके ही अस्तित्व की आवाज है जो बिना किसी रुकावट के बोल रही है। मैंने जिन कई सफल व्यक्तियों का साक्षात्कार किया, उनकी भी यही आदत थी। थॉमस एडिसन उदाहरण के लिए रोजाना पूर्ण शांति के पल निकालते थे। उन्होंने कहा कि उनके सबसे अच्छे विचार तब जन्म लेते थे जब वे अकेले होते थे, अपने ही मन की आवाज सुन रहे होते थे। एंड्रयू कार्नेगी ने भी ऐसा ही किया। कभी कभी वह घंटों अकेले घूमते थे, एक ही विचार पर ध्यान करते थे जब तक कि एक नई दृष्टि उभर नहीं जाती थी। इन व्यक्तियों ने अपने साथ अकेले रहने की शक्ति को समझा। मैंने वर्षों से यह महसूस किया है कि ज्यादातर लोग खामोशी से भागते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि वे क्या सुन सकते हैं। जब सब कुछ शांत हो जाता है तो सच्चाई खुद बयां हो जाती है, और अक्सर वह सच्चाई असहज होती है। यह हमें उन निर्णयों को दिखाती है जिन्हें हमने टाल दिया है, उन वादों को जिन्हें हमने तोड़ा है, उन सपनों को जिन्हें हमने छोड़ दिया है। लेकिन बिना किसी भटकाव के अपनी ही छवि का सामना करने के लिए साहस चाहिए। खामोशी सबसे ईमानदार दर्पण है। यदि आप अपने जीवन की दिशा बदलना चाहते हैं तो इस साधारण अभ्यास से शुरू करें। इससे पहले कि दिन आपको खोजे, खुद को खोजे। उठें और कुछ मिनटों के लिए रेडियो चालू न करें, अखबार न पढ़ें, किसी से बात न करें। बस खामोशी में बैठें और पूछें, आज मैं वास्तव में क्या महसूस करना चाहता हूं? मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऐसा 7 दिनों तक करें। 7 दिनों तक अपनी आत्मा के प्रति ईमानदार रहें। आप देखेंगे कि बाहरी दुनिया किसी न किसी तरह बदलने लगेगी, क्योंकि आपके चुनाव अधिक सचेत हो जाएंगे। आंतरिक शांति स्पष्टता का उद्गम स्थल है, और स्पष्टता शक्ति की नींव है। एक भ्रमित व्यक्ति में शक्ति हो सकती है, लेकिन उसमें दिशा का अभाव होगा। दूसरी ओर
एक शांत व्यक्ति एक साम्राज्य का मार्ग बदल सकता है, क्योंकि उसकी हर क्रिया सटीक होगी जो भीतर से जन्मी होगी। यही वह रहस्य था जो मुझे कई गलतियों के बाद मिला। अपनी आत्मा को सुनने की शक्ति। जब दुनिया चिल्लाए तो शांत रहे, जब डर फुसफुसाए तो गहरी सांस लें, और जब आपका दिल बोले तो उसकी आज्ञा माने, क्योंकि उसी क्षण पूरा ब्रह्मांड आपके विश्वास की शांत ध्वनि के साथ तालमेल बिठाना शुरू कर देता है। एक समय था जब मैं मानता था कि सफलता भाग्य, संबंधों या परिस्थितियों पर निर्भर करती है। मैंने कल्पना की थी कि केवल वे लोग जो प्रभावशाली परिवारों में पैदा हुए थे, जिनके पास विशेषाधिकार प्राप्त शिक्षा और संसाधन थे, उनके पास जीतने का कोई मौका था। लेकिन जीवन ने अपने शांत और सटीक तरीके से मुझे दिखाया कि सच्ची ताकत आपके आसपास की चीजों से नहीं आती, बल्कि उस स्पष्टता से आती है जिसे हम अपने भीतर रखते हैं। मैंने अपनी यात्रा के सबसे कठिन अवधियों में से एक में यह खोज की, जब मैंने अपने पास मौजूद लगभग सब कुछ खो दिया था। धन, अवसर और कई उन लोगों का विश्वास भी जिन्होंने मुझ पर विश्वास करने का दावा किया था। मुझे एक ठंडी रात याद है, एक छोटे लगभग खाली कमरे में। जो कुछ बचा था वह एक साधारण मेज, एक कलम और एक नोटबुक थी। मैंने तब तक जो कुछ भी बनाया था वह सब बिखरता हुआ लग रहा था। और फिर भी उस क्षण में जब दुनिया मुझे सब कुछ देने से मना करती लग रही थी, मेरे पास अभी भी कुछ ऐसा था जिसे कोई छीन नहीं सकता था। मुझे क्या हासिल करना था, इसकी स्पष्ट दृष्टि। यह स्पष्टता मेरी नींव बन गई। जहां दूसरे विफलता देखते थे, मैंने केवल एक विराम देखा, अपने विचारों को अपने उद्देश्य के साथ फिर से जोड़ने का एक अवसर। स्पष्टता वह मिट्टी है जहां सफलता पनपती है। इसके बिना कोई भी प्रयास स्थायी फल नहीं देता। व्यक्ति दिन रात काम कर सकता है, त्याग कर सकता है और हमेशा व्यस्त भी दिख सकता है, लेकिन यदि उसे यह ठीक से पता नहीं है कि वह क्या खोज रहा है, तो उसकी ऊर्जा विपरीत दिशाओं में बिखर जाती है। मैंने कई असाधारण रूप से प्रतिभाशाली व्यक्तियों को अपनी शक्ति बर्बाद करते देखा है, क्योंकि उनमें एक परिभाषित लक्ष्य का अभाव था। यह अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। प्रयास वास्तविक है, लेकिन परिणाम अनिश्चित है। मैंने सीखा कि स्पष्टता एक उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता से पैदा होती है, और उस उद्देश्य को दुनिया की नजरों में भव्य होने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह इतना बड़ा होना चाहिए कि आपके भीतर कुछ प्रज्वलित कर सके। जब किसी के पास एक स्पष्ट दृष्टि होती है, तो सबसे घुमावदार रास्ता भी सहनीय हो जाता है, क्योंकि वे जानते हैं कि वे कहां जा रहे हैं। अनिश्चितता कमजोर करती है, लेकिन स्पष्टता साहस को बढ़ावा देती है।